तो देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कि ये किस तरीके का है। ध्यान दीजिए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर, यही दो टाइप थे ना जेनेटिक डिसऑर्डर के। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होता है, उसमें किसी पर्टिकुलर जीन की वजह से एबनॉर्मलिटीज़ आती है या कोई डिसऑर्डर कॉज होता है। लेकिन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होगा, क्रोमोसोम की संख्या बदलने की वजह से ये डिसऑर्डर कॉज होता है, जो पुराने जनरेशन से नए जनरेशन में पहुंच जाता है ना। तो इसके जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है उसको हम बारी बारी से समझते हैं। इसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम लेते हैं वो है हमारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम है ना। तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जो डाउन सिंड्रोम है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको समझना है। और इसे हम सिंड्रोम क्यों कह रहे हैं? सिंड्रोम और डिजीज़ में बहुत फ़र्क है ना। डिजीज़ में कुछ कैरेक्टर बदलते हैं, कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, बट सिंड्रोम में बहुत सारे कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारे सिम्टम हमें दिखाई देते हैं। इसका भी वजह है, जैसे मेंडेलियन डिसऑर्डर के केसेस में हम उसे सिंड्रोम नहीं कह रहे थे, किसी भी, जैसे कलर ब्लाइंडनेस ही था या हेमोफीलिया था, तो हम वहाँ पर उसे सिंड्रोम नहीं कह रहे थे। क्यों नहीं कह रहे थे? क्योंकि कुछ कैरेक्टर ही चेंज होते हैं। क्योंकि अगर एक या दो जीन ही अगर अफेक्टेड हो तो उससे रिलेटेड जो कैरेक्टर होगा वही चेंज होगा। लेकिन अगर क्रोमोसोम का मामला आ जाए, यानी कि पूरा एक क्रोमोसोम ही कम या ज़्यादा हो जाए, तो ऐसा केसेस में क्या होगा, आपको पता है हर एक क्रोमोसोम के पास बहुत सारे जीन होते हैं और हर एक जीन किसी ना किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा ही होता है। तो अब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा तो उसमें जितने जीन होंगे वे सारे जीन अपने कैरेक्टर को अब नॉर्मल बना देंगे, और ऐसा होने के केसेस में क्या होगा, बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे, है ना। और जब बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ चेंज हो जाते हैं तो वैसे केसेस में हम उसे क्या कहते हैं, सिंड्रोम, ना कि डिजीज, है ना। जैसे एड्स को भी हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्यों कहते हैं? क्योंकि एड्स होने पर भी बहुत सारे कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं, है ना। तो हालांकि वहाँ पर जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए सिंड्रोम कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये डाउन सिंड्रोम के बारे में रिपोर्ट किया गया था। किसने रिपोर्ट किया था? रिपोर्टेड बाय लैंगडन डॉन, है ना। तो ये लैंगडन डॉन थे जिन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट किया था डाउन सिंड्रोम के बारे में। क्यों होता है ये सिंड्रोम, और सिंड्रोम होने से क्या क्या चीज़ें अब नॉर्मल होती है, इसको समझना है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्रोमोसोम का फर्स्ट पेयर है, क्लियर है, कौन सा पेयर है, फर्स्ट। इसी तरह से मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम का सेकंड पेयर है, क्लियर। इसी तरीके से थर्ड पेयर भी होगा ना। ऐसा कितना होगा हमारे बॉडी के हर एक सेल में? अगर हम गैमेट को छोड़ दें तो बाकी जितने भी सोमैटिक सेल है उसमें 23 पेयर होगा। कितना होगा? 23 पेयर, है ना। तो यहाँ हम और आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं कहाँ, 21st पेयर के पास। कहाँ पर पहुँचते हैं? 21st, 21वां पेयर। तो जो 21st पेयर है यहाँ पर भी कितना होना चाहिए? 1 पेयर होना चाहिए, ऐसा ही ना। लेकिन एक एडिशनल कॉपी बन जाती है इसकी, एक अतिरिक्त कॉपी बन जाती है, और ये 2 के जगह पर कितना हो जाता है? 3। तो 21st पेयर में एक क्रोमोसोम क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। होना कितना चाहिए था? 2, लेकिन हो गए कितने? 3, है ना। तो अब एक क्रोमोसोम बड़ा यार, तो इसमें बहुत सारे जीन होंगे जो इसमें प्रेजेंट होंगे, तो वो सारे जीन कैरेक्टर को चेंज कर देंगे, है ना। तो क्या क्या चेंजिंग आएगा कैरेक्टर में, थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो ऐसे केसेस में जो है सबसे पहले जो बच्चा होगा वो क्या होगा? शॉर्ट हाइट होगा, क्लियर। बॉडी का जो हाइट है वो क्या होगा? शॉर्ट हाइट होगा, यानी कि वो नाटा होगा। और क्या होगा? फ्लैट फोरहेड, है ना, यानी कि ललाट जो है वो क्या होगा? चपटा होगा।
मेंटली रिटार्डेटेड, यानी कि दिमागी तौर पर ये कमज़ोर होगा। और क्या होगा? कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, यानी कि इसको बचपन से ही हृदय रोग होगा, हार्ट डिजीज होगा, है ना। पार्शियली ओपन माउथ, यानी कि इसका जो माउथ होगा वो भी पार्शियली ओपन होगा, उससे स्लाइवा जो है वो निकलते रहेगा, टपकते रहेगा, इस तरह का। तो और भी इसके बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बट ये जो इम्पोर्टेंट है आपको इसे ध्यान में रखना है। तो आपने क्या देखा डाउन सिंड्रोम में? सिर्फ 21st पेयर में एक क्रोमोजोम बढ़ जाने की वजह से क्या हुआ? इतने सारे कैरेक्टर चेंज हो गए, है ना। और भी कैरेक्टर के बहुत सारे लिस्ट हैं, जैसे इसका जो हाथ होगा या लिम्स जो होंगे वो काफ़ी छोटे होंगे, फिंगर्स जो होंगे वो भी मोटा होगा और काफ़ी छोटा होगा, इस तरीके का। जब थोड़ा बड़ा होगा तो इसका हेड जो है वो राउंडेड टाइप का हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स एक साथ एक बॉडी में अराइज हो जाएंगे, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? सिंड्रोम। तो ये देखा आपने डाउन सिंड्रोम के बारे में। इसके आगे हम और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, और वो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर हमारा क्या है उसको समझते हैं। सेकंड जो हमारा क्रोमोजोमल डिसऑर्डर हो सकता है वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम समझते हैं इसको। टर्नर सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम का मतलब तो आपको पता ही हो गया, बहुत सारे कैरेक्टर यहाँ पे भी चेंज होने वाले हैं, बदलने वाले हैं, है ना। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि सेक्स क्रोमोजोम की अगर हम बात करते हैं तो XY होता है, तो ऐसे केसेस में हम क्या कहते हैं कि वो जाइगोट मेल के रूप में डेवलप होगा। सेक्स डिटर्मिनेशन के केसेस में आपने देखा था, अगर यही XX होता है तो ऐसे केसेस में हम क्या कहते हैं कि ये जो जाइगोट है वो फीमेल के फॉर्म में डेवलप होगा। इसके बाद जो है, तो ये दोनों चीज़ें आपने देख लिया। अगर यहाँ पर ये आ जाए एक X और एक एब्सेंट हो जाए, यानी कि सिंगल X रहे, जहाँ पर 2 X होना चाहिए था या XY होना चाहिए था, है ना, उस जगह पर सिर्फ एक X रहता है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इसमें क्या होगा। जैसे मान लिया कि ठीक है कुछ कैरेक्टर कम होगा, लेकिन वो कैरेक्टर मेल का होगा या फीमेल का होगा, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। X जो क्रोमोजोम है वो फेमिनिन कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो यहाँ पर एक X जो है वो क्या है? एब्सेंट है, लेकिन एक X तो प्रेजेंट है ना। तो एक X प्रेजेंट रहने की वजह से क्या होगा? ये जाइगोट जो है इसका डेवलपमेंट किस फॉर्म में होगा? डेवलप्स एज फीमेल, है ना। और फीमेल के रूप में क्यों विकसित हो गया आपको पता है? क्योंकि X क्रोमोजोम है वो फेमिनिन कैरेक्टर को प्रमोट करता है, ठीक है। तो चलो फीमेल के फॉर्म में तो डेवलप हो गई, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या आएगा? पूरी तरह से फीमेल बनने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? उसमें 2 X क्रोमोजोम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिंगल है, तो ऐसा होने से ये फीमेल के रूप में तो विकसित हो जाएगी, बट यहाँ पर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसके सिम्टम में क्या होगा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आर नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होगा। पहली चीज़ें देखा। और क्या हो सकता है इसमें? जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में जैसे वॉइस जो होता है वो हाई पिच होता है, वो हाई पिच नहीं होगा, मेल के जैसा उसका आवाज़ आ सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है ना। और क्या होगा जी? तो ओवरी आर नॉट वेल डेवलप्ड and not able to producing ovum, है ना। यहाँ पर क्या होगा? ओवरी भी पूरी तरह से विकसित नहीं होगा और वो प्रॉपर ओवम का
प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। ऐसे केसेस में क्या होगा, जब ओवम बनेगा ही नहीं, इसका मतलब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, तो ये क्या होगी, फीमेल जो होगी वो क्या होगी, अस्टेराइल होगी। अस्टेराइल का मतलब समझ में आता है, यानी कि वो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं है। क्लियर। इसके बाद और क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल विल नॉट अकर्स, यानी कि यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी परफॉर्म नहीं होगा। तो एक बार फिर से समझते हैं, टर्नर सिंड्रोम के केसेस में क्या होगा, सिर्फ एक एक्स ही रहेगा सेक्स क्रोमोसोम के रूप में, ऑटोजोम जितने थे वे सब रहेंगे, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम के रूप में सिंगल एक्स ही रहेगा। और ऐसा होने से क्या होगा, इस जाइगोट का डेवलपमेंट फीमेल के फॉर्म में तो हो जाएगा, लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाएंगे, और इसके अलावा ओवरी डेवलप नहीं होगा और वो ओवम का फॉर्मेशन भी नहीं कर पाएगा। ये फीमेल अस्टेराइल हो जाएगी और इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो भी परफॉर्म नहीं होगा, और भी बहुत सारे कैरेक्टर चेंज होंगे, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है हमें ध्यान रखना है। क्लियर। अब देखिए ऐसा हुआ क्यों, थोड़ा सा इसके पीछे और भी समझते हैं हम डिटेल से कि आखिर इस तरह का जो इवेंट्स है वो क्यों होता है, या इस तरह के ऑर्गेनिज्म क्यों प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं, है ना। तो जब गैमेट बनते रहता है तो गैमेट बनते समय क्रोमोसोम का पेयर क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, दोनों पोल की तरफ हाफ ऑफ पेयर क्रोमोसोम जो है वो स्टोर हो जाते हैं, है ना। जैसे इसको समझते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए इस तरीके से क्रोमोसोम है ना, एक्स और एक्स। अब ये जो है हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए ये प्राइमरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte बनता है और फिर ओवम बनता है, ऐसा ही होता है ना। तो जो प्राइमरी oocyte है वो क्या होता है 2n के फॉर्म में, यानी कि डिप्लॉयड होता है, और उसी से जब मियोसिस होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ। तो मान लो कि ये सेल टूट करके 2 तो बन गया, है ना, जिसमें क्या होना चाहिए था, एक क्रोमोसोम एक से यहाँ आना चाहिए था, दूसरा यहाँ आना चाहिए था, ऐसे ही होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ किसी वजह से, और एक ही में दोनों एक्स चले गए, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया, सिर्फ ऑटोजोम, एक्स क्रोमोसोम नहीं आया, सिर्फ क्या आ गया, ऑटोजोम आ गया। अब इसको समझिए, तो इसमें एक भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, लेकिन 22 जो ऑटोजोम है वो प्रेजेंट है। अगर इसी के साथ स्पर्म फ्यूज होता है, क्या होता है, स्पर्म फ्यूज होता है, तो स्पर्म जब इसके साथ फ्यूज होता है तो स्पर्म में मान लीजिए कि एक्स आया, क्योंकि आपको पता है कि मेल के द्वारा जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है उसमें 50% एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म होते हैं और रेस्ट 50% वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म होते हैं। अगर एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म इसके साथ फ्यूज होता है तो क्या आ जाएगा रिजल्ट में, एक्स और 0, चूँकि यहाँ पर तो कोई सेक्स क्रोमोसोम है नहीं, और इससे डेवलपमेंट हो जाएगा किसका, इस तरह के फीमेल का, जिसमें क्या कॉज रहेगा, टर्नर सिंड्रोम, है ना। तो आपने देखा कि इसका रीजन क्या है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है ना। तो मियोसिस सेल डिवीजन के टाइम जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्रोमोसोम का, वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, और ऐसा होने की वजह से टर्नर सिंड्रोम कॉज्ड हो जा रहा है ना। तो ये आपने देखा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का 2 एग्जाम्पल, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। इसके बाद जो है हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, उसको भी हम क्लियर करते हैं, और वो हमारा लास्ट एग्जाम्पल क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, है ना। जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो देखते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को। ठीक है, इसमें क्या होता है ये समझना जरूरी है। यहाँ पर भी आपको पता है कि एक्स वाई होगा तो मेल और एक्स एक्स होगा तो फीमेल, लेकिन यहाँ पर हो क्या जाता है जी, तो हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर ये एग्जाम्पल किस चीज़ का हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया मोनोसोमी का। किसका हो गया, मोनोसोमी का। आपको बताए थे ना मोनोसोमी में क्या होता है, एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, यहाँ पे भी कम हो जा रहा है। तो अगर मोनोसोमी का एग्जाम्पल पूछे आपसे तो आप बता सकते हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। लेकिन इससे पहले जो फर्स्ट नंबर पर बताया आपको क्या चीज़, डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा था,
डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोजोम बढ़ जा रहा था 21st पेयर में, यानी कि 21st पेयर में 3 क्रोमोजोम एक साथ आ रहे थे। तो एक क्रोमोजोम का बढ़ जाना क्या होता है? ट्राइसोमी। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। मोनोसोमी के एग्जाम्पल में हम बता सकते हैं टर्नर सिंड्रोम, और ट्राइसोमी के एग्जाम्पल में बता सकते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। चलिए अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की तरफ आते हैं। सिंड्रोम है, इसका मतलब आपको पता ही है कि बहुत सारे कैरेक्टर इसमें भी चेंज होने वाले हैं, बदलने वाले हैं। देखिए कौन सा कैरेक्टर बदलने वाले हैं, इसको समझना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये होता क्यों है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, एक्स वाई। क्लियर, क्या आ जाता है? एक्स वाई। अब ये तो और कन्फ्यूजन है यार कि इसमें मेल के फॉर्म में डेवलपमेंट होगा या फीमेल के फॉर्म में, ऐसा हुआ क्यों? तो अभी आपने देखा कि जब ओवम प्रोड्यूस हो रहा था तो ये डिप्लॉयड था, ऐसा ही था ना, डिप्लॉयड था। प्राइमरी oocyte अगर इसमें हुआ तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। मान लीजिए यहाँ पर एक्स आ गया और इस जगह पर क्या आ गया? 0। यहाँ पर सेक्स क्रोमोजोम नहीं आए, सिर्फ ऑटोजोम इस जगह पर पहुँच गया, है ना। तो अगर इस ओवम के साथ जुड़ा एक्स क्रोमोजोम कंटेनिंग स्पर्म, तो आपने देखा कि क्या हो गया? टर्नर सिंड्रोम हो गया, है ना। लेकिन इसके साथ अगर स्पर्म जुड़ता है और यह स्पर्म में एक्स के जगह पर क्या है? वाई क्रोमोजोम है ना। तो ऐसा होने से जाइगोट में क्या क्या आ जाएगा जी? तो 22 जो ऑटोजोम है वो ऑटोजोम रहेगा। सेक्स क्रोमोजोम में क्या आ जाएगा? एक्स वाई आ जाएगा। अब देखिए सेक्स क्रोमोजोम में जब एक्स वाई आ जाएगा तो ऐसे केसेस में क्या होगा? इसका जो डेवलपमेंट होगा, डेवलप्स एज मेल। ठीक है, ये किस रूप में डेवलप होगा? मेल के रूप में। लेकिन इसमें कुछ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर भी डेवलप हो जाएंगे, है ना। डेवलप्स एज मेल बट सम फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर ऑल्सो गेट डेवलप्ड या ऑल्सो डेवलप्स। ठीक है, इसमें कुछ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर भी डेवलप हो जाते हैं, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका वॉइस जो है वो हाई पिच वॉइस हो जाएगा, मतलब आप बात करोगे पता ही नहीं चलेगा कि लड़की से बात कर रहे हैं कि लड़के से बात कर रहे हैं, ऐसा भी कॉज हो जाएगा। मूंछ या दाढ़ी जो है ना, फेस एज नॉट हेयरी, मेल के जैसा जो है फेस में उतना ज़्यादा हेयर नहीं होगा और बॉडी भी उतना ज़्यादा हेयरी नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से इसमें फीमेल के केसेस भी डेवलप हो जाएंगे। बट यहाँ पर हम कह रहे हैं मेल के फॉर्म में डेवलप होना, इसका मतलब इसमें जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है, जैसे पेनिस है, कोपुलेटरी ऑर्गन, तो पेनिस का डेवलपमेंट इसमें हो जाएगा, टेस्टिस का डेवलपमेंट भी हो जाएगा। और X0 के केसेस में जो हम टर्नर सिंड्रोम कह रहे थे, वहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटलिया जैसे वेजाइना का डेवलपमेंट हो जाएगा। क्लियर है। बट यहाँ पर ठीक है कि वो मेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया या टेस्टिस का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन इसका जो टेस्टिस है ना, वो टेस्टिस सामान्य मात्रा में स्पर्म नहीं बना पाएगा, है ना। टेस्टिस विल नॉट प्रोड्यूस ओवम इन नॉर्मल क्वांटिटी। ठीक है, बहुत कम मात्रा में स्पर्म बनेगा भी तो कम मात्रा में, या फिर वो पूरी तरह से हेल्दी नहीं होगा, इस तरह के केसेस हो जाएंगे। और फाइनली ये होगा कि ये मेल भी क्या होगा? अस्टेराइल होगा। तो आपने देखा टर्नर सिंड्रोम के केसेस में भी जो फीमेल है वो क्या है? अस्टेराइल है, यानी कि ये बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और यहाँ पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी क्या है? मेल जो है वो अस्टेराइल है, यानी कि ये भी बच्चे पैदा नहीं कर सकता, है ना। तो जेनेटिक्स का फर्स्ट जो चैप्टर था, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वो चैप्टर हम सब ने क्लियर कर लिया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और वो हमारा होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस।